आज भगवद गीता का कुछ उपदेश सुन रहे हैं और हम लोग 15 चैप्टर और 5th वर्स पढ़ेंगे। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। और इस श्लोक क्या है? 15वें अध्याय में भगवान ने शरणागति की बात की है। इस संसार में कई तरह की पूजा है, कई तरह के धर्म है, यानी मगर भगवान ने गीता में समझाया कि भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। शरणागति एक विद्या है, भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण लेने से कोई धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सबसे ऊंचा धर्म है। भगवान की शरण लेने से कोई पूजा, कोई दान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा कृष्ण की शरणागति है। सबसे बड़ा दान भगवान को अर्पण करना है। मगर क्वेश्चन ये है कि भगवान की शरण लें कैसे? भगवान की शरण ली कैसे जाती है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमने भगवान की शरण ली है, मगर बोलना और करना बहुत अलग होता है। कथनी और करनी अलग होती है। सो भगवान खुद ही बता रहे हैं गीता में कि मेरी शरण कैसे ली जाती है। प्रोसेस क्या है उसका, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, मतलब क्या है शरण लेने का। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो भगवान ने 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया, सिंपल। कृष्णा कह रहे हैं कि निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगई गचन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कृष्णा कह रहे हैं देखो अभी शरण लेने का तरीका क्या है। सबसे पहला है निर्माण मोह। सबसे पहले निर्माण बनो। निर्माण मतलब क्या होता है? बिना किसी मान की इच्छा के। अगर भगवान की शरण लेनी है तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। और उसका मतलब क्या है अहंकार छोड़ने का? अहंकार छोड़ने का मतलब है ये समझना कि मेरे आइडियाज परफेक्ट नहीं है, भगवान के आइडियाज परफेक्ट है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार के लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, लोग समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं ठीक है। और मैं सुनूंगा लेक्चर, प्रवचन, मगर जो ठीक लगेगा वो ले लूंगा, जो गलत लगेगा वो छोड़ दूंगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? या कई लोग सोचते हैं देखो स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, मगर इनको क्या पता लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो कर सकते हैं भक्ति, हम कैसे करेंगे, हम तो गृहस्थी हैं। बट ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शायद आपसे ज्यादा हमें पता है कि गृहस्थ जीवन क्या है, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। और वैसे भी हम लोग तो पूरे संसार में ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं और करोड़ों लोगों से मिलते हैं। करोड़ों लोगों के लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स हमें सुनने को मिलती है, इसलिए हमें ज्यादा पता है आप लोगों से। जैसे डॉक्टर को ज्यादा पता है बीमारी के बारे में। बीमार तो सभी होते हैं। आप कहोगे डॉक्टर साहब हम बीमार हुए हैं, आप थोड़ा ना बीमार हुए, आपको क्या पता बीमारी के बारे में? हम बीमार नहीं हुए, मगर हमें फिर भी पता है आपसे ज्यादा बीमारी के बारे में, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, क्योंकि हमने करोड़ों बीमार लोग देखे हैं। इसलिए बीमार होने की जरूरत नहीं है बीमारी समझने के लिए। समझ गए? उसी प्रकार एक लाइफ को समझने के लिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, जरूरी नहीं कि हमें सारी प्रॉब्लम्स आई हो। भगवान जो कह रहे हैं परफेक्ट है। भगवान कह रहे हैं निर्माण। सबसे पहले मेरी बात सुनो। भक्ति की शुरुआत है सुनने से। That's all. तभी तो प्रवचन कर रहे हैं हम। भक्ति शुरू होती है कान से। You have to hear, sit and hear. ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनने का मतलब है कि सुन के उसमें मनन करना, सोचना कि भाई ठीक है जो बोला है अब मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करूं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, कि वो सुनना थोड़ा ना होता है। सो इसलिए कहते हैं निर्माण। ओके, शुरुआत हुई कान से। भक्ति की शुरुआत आंख से नहीं है, भगवान को देखने से, मुंह से नहीं है, भगवान का नाम लेने से, कान से है, सुनने से।
क्योंकि आंख से आप भगवान को देख सकते हो, मगर अगर कान से भगवान के बारे में नहीं सुना तो नहीं समझ पाओगे कि सामने कौन खड़ा है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम में कोई अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर आ जाए और बैठ जाए पीछे, तो पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। कौन है पता नहीं, कौन आ गया। ना कोई बताएगा अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर है तो आप सब घबरा जाओगे, भैया हमारे घर में क्या कर रहा है नहीं? तो अब उसके बारे में कैसे पता लगा हमें? सुन के, देख के कुछ समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार भगवान को आप देख सकते हो मगर देख के समझ नहीं आएगा ये कृष्ण कौन है। कृष्ण के बारे में सुन के दिखाई देगा। आंख से जो देखता है वही असली में देखता है। असली में देखता है नहीं, आंख से जो देखता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जो कान से देखता है उसको दिखाई देता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तत् शृणु, अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो। इसको कहते हैं निर्माण। निर्माण सो भक्ति की शुरुआत हो गई। ठीक है कृष्णा, मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज आप मुझे सिखाइए। या अब हम डिवोटीज के पास जाते हैं, डिवोटी से कहते हैं कि हमें नहीं आता, मैं अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा था मगर मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, प्लीज मुझे आप सिखाइए, और जो आप कहेंगे मैं उस पर मनन करूंगा, अपने जीवन में लगाने की कोशिश करूंगा। सिंपल हो गया। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है मोह। जब हम भगवान से इस तरह, जब हम भगवान और उनके भक्तों से सुनेंगे तो हमारा मोह खत्म हो जाएगा। मोह मतलब होता है बेसिकली अटैचमेंट। अटैचमेंट समझते हो? आसक्ति। सो आसक्ति जब सुनेंगे भक्तों से तो आसक्ति कम हो जाती है। किस चीज से आसक्ति कम हो जाएगी? आसक्ति खत्म होगी हमारी अपने आप से। हम अपने आप से अटैच्ड है ना, है नहीं? क्योंकि किसी की शरण लेने के लिए आपको अपने बारे में भूल के उनके बारे में सोचना पड़ता है। सेवक को किसके बारे में सोचना पड़ेगा? स्वामी के कंफर्ट्स के बारे में। यही है ना, मास्टर के कंफर्ट्स के बारे में। सो भक्ति का दूसरा स्टेप है कि जब डिवोटी सुनता है तो उसकी अटैचमेंट अपने सुख से हट के भगवान के सुख में चली जाती है। अभी हम अपने सुख से आ सकते हैं, है नहीं? हम अपना सुख चाहते हैं ना। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है तो करूंगा, अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करूंगा। मुझे लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा मैं चला जाऊंगा, लेक्चर अच्छा लग रहा है बैठ जाऊंगा। प्रसाद अच्छा नहीं लग रहा नहीं खाऊंगा, अच्छा लग रहा है तो खाऊंगा। ऐसे ही है ना, हमारी लाइफ ऐसी चलती है ना। जो हमें अच्छा लगता है हम करते हैं, जो बुरा लगता है नहीं करते। हम अपने सुख से आ सकते हैं, मगर एक डिवोटी अपने सुख से आसक्ति छोड़ के भगवान के सुख से आसक्त होता है। वो भगवान की हैप्पीनेस चाहता है। अपनी हैप्पीनेस मिला नहीं मिले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ अपने बच्चे का सुख चाहती है नहीं? चाहती नहीं चाहती? अब माँ को इतना दुख पहुंचता है, मतलब रात को उठना पड़ता है, कभी कोई बच्चा तंग भी करता है, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको बच्चा खुश है, क्योंकि वो बच्चे के सुख से आ सकता है। उसी प्रकार डिवोटी भगवान के सुख से आसक्त होता है। निर्माण मोह। एक डिवोटी की आसक्ति अपने सुख से, अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा से, अपने धन से, अपने शरीर से, अपने घर से, सबसे खत्म हो जाती है। अटैचमेंट खत्म हो गई। वो अटैचमेंट भगवान से हो गई। अब इसको कहते हैं निर्माण मोह। तो दूसरा स्टेप है शरणागति का, कि हमें अटैचमेंट यहां से हटाकर भगवान से अटैचमेंट करनी है। दैट्स नाइस। सीता देवी, जब राम भगवान को वनवास दिया तो राम भगवान ने कहा सीता से कि सीता तुम रह लो महल में, तुम थोड़ा ना वन में चलोगी, तुम तो इतनी कोमल हो, वन में तो इतने कांटे भी होंगे, मच्छर भी है, तुम कैसे रहोगी? सीता ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सुख आपके सुख में है। सीता देवी ने कहा अगर आपके सुख में मुझे दुख मिल रहा है तो वो दुख मेरा सुख है, और अगर आपके दुख में मुझे सुख हो रहा है तो वो सुख तो दुख ही है। ये सीता देवी ने राम को कहा। इसको कहते हैं शरणागति। नहीं, अपने राम भगवान के सुख में सुख, दुख में दुख, इसी को तो कहते हैं आसक्ति। सो निर्माण मोह दूसरा स्टेप है, अपनी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। पॉइंट ये है
कि भगवान की शरणागति लेनी है तो अपना गोल चेंज करो। जीवन का लक्ष्य समझना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य भगवान है। जीवन का लक्ष्य अपनी लाइफ चलाना नहीं है। वो गलत है सोचना कि हम किसी तरह अपनी लाइफ चला लेंगे, ठीक है, थोड़े सा पैसे जुगाड़ कर लेंगे, घर बना लेंगे, एक और घर बन गया, लैंड आ गई, हो गया बस। वो लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, आपकी लाइफ फेलियर है वो। क्योंकि आप जितना ज्यादा अपना प्रॉपर्टी बढ़ाओगे, जितना ज्यादा पैसे बढ़ाओगे, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार मकड़ी जाल बढ़ा रही है और उसी में फंस जाओगे। कृष्णा समझा रहे हैं नहीं। बड़े बड़े राजा होते हैं, बड़े बड़े किंग्स बन जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर एंड में क्या होता है, उनके बच्चे उनका मर्डर करते हैं, है नहीं, हिस्ट्री में है नहीं, उनके रिश्तेदार उनका मर्डर करके फिर राजा बन जाएगा। सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं अटैचमेंट छोड़ो। अगर मेरी शरणागति में आनी है, लेना है, तो दो नाव में पांव नहीं हो सकते। अब ये नहीं कह सकते कि मैं घर से भी अटैच्ड हूं, भगवान से भी अटैच्ड हूं, नहीं। घर में रहो, ऐसा कोई मना नहीं कर रहा, फैमिली का रहना है, मगर उनसे आसक्त नहीं होना, आसक्त भगवान के साथ होना है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया था शास्त्रों में, एक जैसे स्त्री है, उसका हस्बैंड है, मगर वो स्त्री किसी और से आसक्त है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो घर में किसी को नहीं बताएगी, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बताएगी, अपने हस्बैंड को थोड़ी ना बताएगी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मगर फिर वो घर में रहेगी, मगर उसका मन कहाँ होगा पूरा, उसका मन बॉयफ्रेंड में होगा, उसका मन घर में लगे नहीं है, मगर मन नहीं लग रहा, काम भी कर रही है मगर मन नहीं लग रहा। उसी प्रकार डिवोटी है, हम सब काम करते हैं, घर का काम आप करोगे, जॉब करोगे, मगर आपका मन कहाँ होगा, भगवान के चरणों में। शरणागति लेने के लिए हमें अपना लक्ष्य बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्य अपना सेट करो। लक्ष्य पैसे नहीं है, लक्ष्य पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं है, लक्ष्य कोई दूसरों को दिखाना नहीं है कि मैं बहुत महान हूं। जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को समझना, बस ये लाइफ का है। जित संग दोषा, और तीसरा स्टेप है शरणागति में कि गलत संग छोड़ दो। जित संग दोष, संग के दोष को जीत लो। तो गलत संग छोड़ दो। गलत संग कैसे छूटेगा? गलत संग क्या होता है? वो हर संग जो आपको भगवान को भुला दे। तो योगी, कर्मी, ज्ञानी, भोगी, ये सारे गलत संग हैं। जो लोग आपको ये एडवाइस करते हैं कि कृष्णा भगवान नहीं है, वो गलत संग है, चाहे वो आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो गलत संग है। जो लोग कहते हैं कि कृष्णा भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, वो ठीक संग है, सत्संग। तो गलत संग से दूर रहो, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, सिंपल है। जैसा आप संग करोगे वैसे बन जाओगे बस इमीडिएटली। इसलिए जित संग दोष, सत्संगत्वम नहीं संगत्वम, सही संग के प्रभाव से गलत संग छोड़। तभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं हम यहाँ। जो लोग मंदिर में नहीं आ सकते उनके लिए हम ही आ गए। अब आप लोग तो मंदिर में नहीं आ रहे क्योंकि आपको लाइफ में टाइम ही नहीं है, अपनी लाइफ से फुर्सत ही नहीं है। तो ठीक है, हमने कहा चलो यहीं प्रोग्राम कर लेते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे तो आ गए सुनने के लिए। ये सत्संग है, भगवान की बातें समझना। निर्माण मोह जित संग दोष, 3 स्टेप्स पहले शरणागति लेने के लिए। 3 क्वालिफिकेशंस है, प्री क्वालिफिकेशंस है। अपना अहंकार छोड़ना, अपने आइडियाज, मेरे आइडिया गलत हैं, अपनी आसक्ति छोड़ना कि गोल धन जन सुंदरी नहीं है, गोल कृष्ण है। और तीसरा डिवोटीज की एसोसिएशन लेना, सत्संग लेना, तो आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। यहां से भक्ति शुरू होती है। अगर आप इन 3 चीजों में से कुछ भी कम करोगे, भक्ति शुरू नहीं होगी, गड़बड़ है। अगर आपको खाना बनाना है तो उसमें चावल भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, नमक भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ चावल और नमक डालोगे तो खाना नहीं बनेगा, या नमक नहीं डालोगे तो भी नहीं बनेगा। इसलिए तीनों है, तीनों चीजें हैं।
निर्माण मोह जित संग दोष। जब आप ऐसा करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, जब डिवोटी से रहोगे, उनसे सुनोगे रेगुलरली, गलत संग छोड़ोगे और ये समझोगे कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, और सीखने की कोशिश करोगे, हम अपने आप अपने आइडिया छोड़ देंगे, चलो ठीक है मुझे और सीखना है, और जाके सीखोगे तो क्या होगा, गीता पढ़ोगे तो क्या होगा उससे, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। कृष्ण कह रहे हैं अध्यात्म नित्य, भगवान के अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में मन लगने लगेगा, भगवान के नाम में मन लगने लगेगा। हम नाम भी ले रहे हैं ना, अभी तो नाम में मन नहीं लग रहा, तो नाम में मन लगने लगेगा। फिर अब हरे कृष्णा बोलोगे और मन पूरी तरह लग जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं हमारा मन भाग रहा है ना, भाग रहा है। अध्यात्म नित्य नहीं कर पा रहे हम, कुछ और करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नाम लेंगे कुछ और सोच रहे हैं, डिफिकल्ट। तो जब संग करने से सेवा भावना आ जाएगी, सेवा भावना के साथ जब हम जप करेंगे तो मन लगता रहेगा। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, जब भगवान में मन लग जाएगा तो काम वासना खत्म। काम वासना मतलब कि संसार को भोगने की वासना, ये मेरा है और मैं इसको एंजॉय करूंगा, ऐसी है ना हमारे माइंड में। ये आता है ना, जीभ कहती है खा लो टेस्टी है, आंख कहता है देख लो सुंदर है, नाक कहती है सूंघ लो, कान कहता है अच्छा म्यूजिक सुन लो, यही आता रहता है ना हमारे अंदर से। मन कहता है घूमने चले जाओ, आज शॉपिंग कर लो, आज यहाँ चले जाओ, अब वहां चले जाओ, ऐसे ही हम घूमते रहते हैं फालतू की चीजों में। इसको कहते हैं काम वासना। जहां काम वहां नहीं राम, सुना है, वहां भगवान नहीं होते। जहां मन भागता रहता है ना, वहां भगवान नहीं आते। क्योंकि अगर आपका मन भाग रहा है, आप तो परेशान हो ही रहे हो, अगर भगवान आ गए आपके पास तो वो भी परेशान हो जाएंगे, ये कर क्या रहा है यार, ये क्या सोचता क्या रहता है पूरे टाइम पे। सो भगवान मंदिर में अच्छे हैं, वो आपके हृदय में नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में आए या सामने ही रहे, बाहर ही रहे, that's not a good idea. So विनिवृत्त काम, काम वासना खत्म। वो क्या है, वो एक सॉन्ग है एक संस्कृत का, जय कामम जय क्रोधम गुणालयम भज कृष्णम, कैसे, स्मर हरि, कि कृष्ण को भजो, उनका स्मरण करो, उनके स्मरण से काम और क्रोध को विजय कर लेंगे। ये भगवद गीता का ज्ञान है। सो विनिवृत्त कामा, और जब काम वासना खत्म हो जाएगी तो द्वंद्व विमुक्तः, तो द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे आप। द्वंद्व मतलब क्या होता है, डुअलिटी, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, राग द्वेष, यही है द्वंद्व। ये अच्छा है बुरा है, इस सबसे ऊपर हो जाओगे, क्योंकि फिर आपके लिए कोई अच्छा कुछ बुरा नहीं है। एक डिवोटी के लिए, जिसको भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके लिए कोई अच्छा कुछ बुरा नहीं है। उसके लिए वो हर चीज अच्छी है जो भगवान से जुड़ी हुई है, वो हर चीज बुरी है जो भगवान से अलग है। अदरवाइज अच्छे बुरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उसके लिए कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं है, सभी भगवान के अंश हैं। दृष्टि अलग हो गई उसकी, बिल्कुल नहीं, देखने का ढंग बिल्कुल अलग हो गया। हमारे लिए ये दोस्त है दुश्मन है, एक भक्त, एक गीता के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है। वो भी भगवान का दास है, वो भी भगवान का दास है, उसको खुद ही नहीं पता क्या कर रहा है वो। लोगों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लोग भूले बैठे हैं अपने आप को, लोग भगवान को भूले बैठे हैं। और सुख दुख का संगैर, सुख और दुख से आप मुक्त हो जाओगे भगवान की भक्ति करने। सुख में खुश नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होंगे, अगर भगवान हृदय में है तो। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए सपोज आपके हाथ में चोट लग जाए, आप सब्जी काट रहे हो, हाथ कट गया, तो दुख होगा नहीं होगा? होगा। तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, वो मेरा हाथ कट गया, अब क्या करें, चिल्ला रहे हो, पट्टी लाओ, दवाई लाओ, मगर आपको फोन आया उस टाइम कि आपका पति मर गया, सो ये इसका दुख होगा? भूल गए सब कुछ, क्योंकि वो दुख बहुत बड़ा दुख है ना, तो ये सब कुछ भूल जाओगे। सो इसी प्रकार जिसको पता है कि सबसे बड़ा दुख
भगवान से दूर रहना है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। उसके लिए संसार के दुख बहुत छोटे हो जाते हैं। इसको ही समझ आ गया, भगवान अभी हमारे साथ नहीं है ना, है नहीं ना, अभी कहाँ है हमें अनुभव ही नहीं है भगवान का, और हम खुश हैं। मजे की बात ये है, तो जिसको अनुभव हो गया कि भगवान अभी हमारे साथ नहीं है, भगवान की प्राप्ति करनी है अभी, उसको समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा दुख तो यही है। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु, है नहीं, इतना बड़ा दुख है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मर रहे हैं, मगर हमें इस चीज का दुख है नहीं, हमें पता ही नहीं ऐसी कोई चीज होती है, हमें पता नहीं कि हम संसार में फंसे पड़े हैं, भगवान तो अपने धाम में अपने भक्तों के साथ, इसलिए हमें छोटा छोटा दुख से दुख हो रहा है मेरी प्रॉपर्टी, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, वो जैसे हाथ में चोट लगने के बाद। तो गीता की नॉलेज के बाद आपको पता लग जाएगा भैया इससे भी बड़े बड़े दुख है, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो नॉनसेंस है। मेन प्रॉब्लम कुछ और है, मैं फालतू की प्रॉब्लम में अपना माइंड लगा रहा हूं, बेकार की प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे से खिलौना छीनोगे तो रोता नहीं, रोता है, रोएगा, इसे रो रहा है। बच्चे से खिलौना छीनोगे तो रोता है वो, मगर बड़ों को बड़ा कहेगा ठीक है चुप रहो, क्या खिलौना ही तो छीन, बड़े को पता है, बड़े आदमी को पता है क्या बच्चा है अभी वो, ठीक है, उसको अकल ही नहीं है, क्यों रो रहा है, खिलौना ही तो छीना है, कौन सी बड़ी बात हो गई। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त है उसको पता है, ठीक है, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, बच्चों की बात है, पैसे कम हो गए, बच्चों की बात है, पैसे आते हैं जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, या कोई दुश्मन बन गया, बच्चों की बात है। बड़ी बातें कुछ और हैं, बड़ी बातें जन्म और मृत्यु, बड़ी बातें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो बड़ी बातें। अगर उच्च विचार सोचोगे तो छोटे छोटे विचार बहुत ही छोटे बन जाएंगे, यानी जैसे आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग को टॉफी अच्छी लगती है, टॉफी खाते हो आप लोग, लॉलीपॉप खाते हो, नहीं ना, क्यों नहीं खाते, बचपन में तो सबको अच्छी लगती थी लॉलीपॉप, नहीं खाते हम, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए, हमें नहीं अच्छा लगता। कोई दूध थोड़ा ना पीता बोतल से, अभी कोई पीता है, कोई नहीं पीता। तो लोग हंसेंगे क्या कर रहा है, क्यों नहीं करते, क्योंकि बड़े हो गए ना, हमें पता है वो बच्चों वाली चीजें। तो जब आपके विचार बड़े हो जाते हैं, गीता पढ़ के आपके विचार बड़े हो जाएंगे, जब विचार बड़े हो जाएंगे तो जीवन के छोटे छोटे दुख सुख से ऊपर उठ जाओगे आप। हाँ, थोड़ा सा अच्छा खाना मिल गया, वो मजा आ गया, क्या मजा आया, उसमें क्या आनंद है, घूमने चले गए इधर उधर, मजा आ गया, उसमें क्या आनंद है। हमें पता है कि असली आनंद तो भगवान के नाम में है, भगवान के साथ है। सो इसलिए कृष्ण कह रहे दुख संकाई, इस संसार के दुख सुख से आप ऊपर उठ जाओगे, बस अफेक्ट नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया बच्चों वाली चीजें, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा गच्छन्ते मूढ़ापदम अभिहम तत्, तब हम मूर्ख से विद्वान बन जाएंगे और भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे। ये प्रोसेस है भगवान की शरण लेने का। जब हमें समझ आ जाएगा कि ये संसार की जितनी भी चीजें हैं सब बहुत ही नगण्य है। नगण्य समझते हो, नगण्य कैसे कहेंगे, समझ आ रहे, नगण्य तुच्छ है, तुच्छ, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमारी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने भगवान है, हमारे बच्चे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने भगवान है। हमें लग सकता है इंपॉर्टेंट है मगर नहीं है वो, क्योंकि कई जन्मों में हमारे कई हस्बैंड हो गए, कई वाइफ हो गए, कई बच्चे हो गए, मगर हम सोच रहे हैं कि अब ये है। हमारा घर इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने भगवान कृष्ण है, हम खुद इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने भगवान कृष्ण है। ये शरणागति। इसलिए डिवोटीज तो भगवान के लिए मर भी सकते हैं, जीने की तो बात छोड़ो। भक्त प्रहलाद के बारे में सुना है? प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे भगवान मानो, विष्णु नहीं है। प्रहलाद ने कहा मैं तो नहीं मान रहा, तुम मुझे मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भगवान के लिए मरने को भी तैयार थे, क्या प्रॉब्लम है। हम भगवान के लिए जीने को भी तैयार नहीं है, मरना तो छोड़ो। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मेरी गीता पढ़ो। गीता पढ़ने से भगवान की भक्ति हम सीख सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अब आप ये नहीं कह सकते टाइम नहीं है मेरे पास, और टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा। और टाइम है भी, टाइम तो निकालने से निकलता है नहीं,
इतने सारे डिवोटीज यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग भी काम करते हैं, सिर्फ आप लोग ही थोड़ा ना काम करते हो, आप भी थोड़ा ना बिजी हो, और भी लोग बिजी हैं मगर वो फिर भी भक्ति कर रहे हैं। भगवान को अपनी लाइफ में ऐड करना है, को सब्सट्रैक्ट नहीं करना अपनी लाइफ से। हाँ, पापों को छुपा, गलत काम छोड़ दो, बाकी भगवान को अपने जीवन में जोड़ दो, लाइफ परफेक्ट है। और क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल, बहुत सिंपल है। भक्ति बहुत सिंपल लोगों के लिए सिंपल है, कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स आदमी वो है जो भगवान की बात सुनना नहीं चाहता, बस सिंपल, एक लाइन में सिंपल है। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज गीता पढ़िए, सब लोग। और गीता पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, ये वाली गीता बहुत सिंपल है, मराठी में ट्रांसलेटेड है। हर श्लोक आप पढ़ सकते हो, रोज उसका मीनिंग पढ़ सकते हो, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ आएगी। वरना खाने पीने सोने इसी में, डोसा सांवर इसी में घूम मर जाओगे खा खा के। देखो ये लाइफ थोड़ा ना है, ये लाइफ जानवरों की लाइफ है। एंड एक डॉग भी सोचता है नहीं मेरा घर, मेरे बच्चे, होता नहीं होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसकी भी अपनी गली होती है, ये मेरी गली है नहीं? कुत्ता भी सोचता है हाँ ठीक है, चलो। एक छिपकली भी सोचती है कि मेरा घर है, छिपकली सोच रही मेरा घर है, आप सोच रहे हो आपका घर है। वो ऐसा सोच रहे हो मेरा घर है। तो किसका घर है? ना आपका ना उसका, ये भगवान का है। मगर प्रॉब्लम ये हमने सोच लिया मेरा है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम चोर हैं। इसलिए उपनिषदों में लिखा है कि सब व्यक्ति चोर हैं संसार के। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, इस संसार में जो भी कुछ है सब भगवान का है, मगर इंसान उसको अपना समझ के लड़ता है कि मेरा राज्य, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, और लड़ लड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। तो उपनिषद कह रही है कि जो लोग इस संसार की चीजों को अपना समझते हैं वो चोर है, क्योंकि चोर है तो उनको पाप लगेगा, चोर को तो पाप लगता ही है ना। इसलिए जो भक्ति नहीं करता वो नरक में जाता है, चाहे आप कितने अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो। लोग कहते हैं हमने किसका बुरा किया, नहीं, हमने झूठ नहीं बोला आज तक, हम अच्छे व्यक्ति हैं, किसी को मारा नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, हमने सबको अच्छा किया है, तो हम तो स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, आप फिर भी नरक में जाओगे, क्योंकि जो भक्ति नहीं करेगा वो नरक में जाएगा, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो भगवान की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है नहीं। इसलिए शास्त्रों, गीता का ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता का ज्ञान आपको पाप करने से तो दूर ही बता रहा है, पाप मत करो, पुण्य भी मत करो, भक्ति करो। भक्ति सबसे बड़ा पुण्य है। अगर भक्ति नहीं करोगे तो पुण्य भी पाप बन जाएगा, दैट्स ऑल। अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो अपने आप को अच्छा समझने लगोगे, मैं अच्छा हूं। एक व्यक्ति सोच रहा है मैं बुरा हूं, आप सोच रहे हो देखो मैंने आज तक कुछ बुरा काम नहीं किया तो मैं अच्छा हूं। अगर ये समझना कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अच्छे नहीं है। अच्छा कौन है? अच्छे कृष्ण है। हम तो बुरे हैं जो उनको छोड़ के यहाँ पर आ गए। क्यों छोड़ के आए भगवान को? भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, भगवान का धाम वैकुंठ है, वो है, आप मानो नहीं मानो वो तो है ही, दैट्स अ प्लेस। गीता में बताया, इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो हम सब तो बुरे हैं। सो इसीलिए आपको नॉलेज चाहिए, प्लीज गीता पढ़िए, वरना आपकी लाइफ वेस्ट होगी। वरना हम कार्ड नहीं पढ़ते जब कोई मर जाता है, स्वर्गवासी लिखते नहीं है, लिखते हैं ना स्वर्गवासी, वो स्वर्ग, वो नरकवासी लिखना चाहिए, स्वर्गवासी हो जाए कुछ नहीं है। बिना भक्ति के कोई स्वर्ग नहीं जा रहा, कोई ऊपर नहीं जाता, सब नीचे जाता। अधोतिष्ठन्ति तामसा, क्योंकि भगवान की भक्ति ना करने का उसको पाप लगता है। अगर आप मार्शल में रह रहे हो, आपको मार्शल के रूल्स ही नहीं पता, यहाँ पे नियम है ना, गाड़ी चलाने के नियम नहीं होते रोड पे, अगर आपको नियम ही नहीं पता और आप बहुत अच्छी तरह चला रहे हो मगर और रेड लाइट क्रॉस कर ली तो फाइन होगा, फाइन हो जाएगा। रेड लाइट क्यों क्रॉस किया आपको? नहीं, मैंने तो बहुत आराम से रेड लाइट क्रॉस की है, सब देखा था, कोई नहीं आ रहा था, फिर रेड लाइट क्रॉस की है, तो क्या खराबी है? वह आप गाड़ी अच्छी चलाते हो मगर आपने रेड लाइट क्रॉस क्यों की?
उसी प्रकार अपना जीवन अच्छी तरह जी सकते हो, मगर अगर भगवान के नियम तोड़ेंगे हम, जानते हुए या नहीं जानते हुए। आपको मुझे तो पता नहीं था, वेल, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञान कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आपको पता होना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए रेड लाइट पे रुकना है, वरना गाड़ी क्यों चला रहे हो। अगर आप मनुष्य जीवन में हो तो आपको पता होना चाहिए हमें करना क्या है, वरना मनुष्य जीवन में हो ही क्यों। तो सबका पाप लग जाएगा और हम नीचे चले जाएंगे। एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द पीपल इस संसार के, किसी को गीता की नॉलेज तो है नहीं किसी ने गीता पढ़ी है, किसी को भी नहीं पता कृष्णा भगवान है, किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है, सभी भगवान है। सो क्या होगा उसकी ऐसे 99% लोग ऐसे हैं सोसाइटी में, है नहीं। अब अपने पड़ोसी से पूछो भगवान कौन है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, पता नहीं भगवान, चलो भगवान है ठीक है, हमें क्या लेना देना, हमारी लाइफ है। तो ऐसे 99% लोग इस संसार के क्या बनेंगे अगले लाइफ में, कुत्ते या बिल्ली। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो, उसको ये भी नहीं पता वो कौन है। भगवान छोड़ो, उसको ये भी नहीं पता वो आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर की लाइफ में जी रहे हैं। तो ऐसे लोग कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं। क्योंकि कुत्ते बिल्ली कहाँ रहते हैं, सिटी में ही रहते हैं ना, बाकी जानवर तो जंगल में रहते हैं। तो आप अपने घर से पूरी तरह अटैच्ड हो, घर से हम आ सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से आ सकते हैं, अपने शरीर से आ सकते हैं। तो अगले जन्म में आप पैदा होगे, मरते हुए वही सोचोगे, जो सोचोगे वहीं पैदा हो जाओगे। ये रूल है गीता का। सो मरते हुए सोचोगे हाय मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, तो वहीं जन्म मिल जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपने अपनी लाइफ मनुष्य की तरह नहीं, जानवर की तरह जी है। हमें यही नहीं पता लगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, भगवान कौन है। इसलिए अपने घर की गली में जानवर बन जाओगे, वहीं पैदा होगे अपनी गली में घर की, और डॉग बन जाओगे। ये आराम से रहो। आपने कुत्ते का जीवन जिया है ना, जानवर की तरह जीवन जिया है ना, तो ठीक है आप जानवर बन जाओ। मगर आप घर से आ सकते हो तो घर के पास बनो, घर के आसपास घूमते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल बी हैप्पी। ज्यादा खुश रहोगे नहीं। फिर जब आप डॉग बन जाएंगे ना तो हम बहुत खुश होंगे, चलो अब मैं अपने पोते पोती की रक्षा कर रहा हूँ, है नहीं। और रात को आराम से सोते हैं, मैं भाव भाव करके उनकी रक्षा करता रहता हूँ। आई एम सो हैप्पी डॉग। दिस हैपन्स। ये विष्णु पुराण में कथा ही असली कथा है। सो बहुत बड़ा रिस्क है, पता है, हमारी लाइफ में। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी, भगवान को नहीं जाना, तो यू आर एट रिस्क। फिर अगला शरीर पता नहीं क्या मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए प्लीज एक बुक पढ़िए और अपनी लाइफ परफेक्ट कीजिए। इसी लाइफ में फिर हमें भगवान के पास वापस जाना है। वापस आओगे तो प्रॉब्लम है, अब अभी इतनी प्रॉब्लम है नहीं, और नेक्स्ट लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी, भगवान जाने क्या होने वाला है। सो इसलिए हरे कृष्णा, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बुक आप ले लीजिए, गीता प्लीज ले लीजिए। हम लेके आए हैं बुक, और भी बुक्स लेके आए हैं हम, मैं आपको दिखाऊंगा, आप प्लीज खरीद लीजिएगा। अगर आपके पास गीता है तो भी ये बुक ले लीजिए, क्योंकि इस बुक में एक्सप्लेनेशन तात्पर्य समझते हैं, और किताबों में तात्पर्य नहीं होता। जो वैसे मैंने आपको समझाया है और किसी किताब में होता ही नहीं। बाकी गीताओं में तो आप पढ़ोगे, हाँ आशीर्वाद ले लो, सुख संपत्ति ले लो, वो गलत है। वो इस किताब में तात्पर्य लिखा है, भगवान क्या समझाना चाहते हैं हमें। सो टेक दिस बुक, मैं आपको साइन भी करके दे दूंगा, और फिर दोबारा मार्शल में पैदा मत हो। जैसा आइडिया, भगवान के पास चले जाओ। कोई क्वेश्चन है किसी का, यू कैन आस्क। हरे कृष्ण। या कृष्ण के बारे में अनुभव कैसा है? अनुभव वो मैंने बोला था ना, क्वेश्चन लिख के लाने। कोई लिख के नहीं लाया हमारे डिवोटीज। और क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस क्या है? अनुभव, हाँ फोटो है। सो भगवान समझ नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन, सीरियसली। क्वेश्चन क्या है, या क्लियर करो ना क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो। कोई काम करते हैं हम, वो सक्सेस होता है,
हम ये भगवान ने किया, ऐसा अनुभव। अनुभव तो अनुभव कैसे आएगा ये पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन है। कृष्ण के बारे में, कृष्ण ने हमारा काम किया, ऐसा अनुभव। वेल, भगवान कृष्ण, उनका अनुभव जो है, थ्योरी में पता है कृष्ण भगवान है, मगर अभी अनुभव नहीं है नहीं, सिर्फ थ्योरी पता है। अभी हमें पता है कृष्ण भगवान, अभी हमें पता है हम आत्मा है, मगर किसी को पता होते भी नहीं पता। अभी हमें अनुभव नहीं है इस बात का, भगवान को देखा भी नहीं हमने। सो वो अनुभव समय के साथ आएगा जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे सिंसियरली। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे सिंसियरली, तो धीरे 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 भगवान गिफ्ट देंगे अपना अनुभव। सो हमें धीरे धीरे पता लगने लगेगा, वो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और शरीर की क्रियाओं से आप ऊपर उठ जाओगे। शरीर को भूख प्यास लगती है, भूख प्यास से ऊपर उठ जाओगे आप। नींद, उससे ऊपर उठ जाओगे। शोक मोह, इससे ऊपर उठ जाएंगे। उससे प्रभावित होना बंद हो जाएगा। जैसे अगर आपकी शर्ट है, अगर शर्ट कोई फट जाए तो दर्द होता है? नहीं होता, पता नहीं लगता ना, क्योंकि शर्ट है ना ये। तो ऐसे ही आपको अनुभव हो जाएगा कि ये शरीर भी शर्ट है। शरीर को कुछ होगा, आपको दुख नहीं होगा, इसको कहते हैं अनुभव। मगर अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आपको कुछ होगा तो दर्द होगा, अरे यार हो ये क्या हो गया। तो इसको अनुभव कहते हैं। अनुभव अलग चीज है, अनुभव टाइम के साथ आता है, समय के साथ। भगवान जिससे खुश होते हैं उसको अपना अनुभव प्रदान करते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भगवान खुश हो जाएंगे, तो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कृष्णा मेरे हृदय में भी है। उसको अनुभव कहते हैं। ठीक है नहीं? ठीक है। स्लोली इट हैपन। एक रात का काम नहीं है, बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, फिर अनुभव आता है। इमीडिएटली नहीं आ सकता है। तो भगवान मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, यह अनुभव टाइम के साथ आएगा। अभी हमें लगेगा कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान डायरेक्टर है और भगवान प्रोड्यूसर भी है, मगर हमें लग रहा है मैं डायरेक्टर हूं। प्रॉब्लम है हमारी डायरेक्शन आपको पता ही है क्या होगी, फ्लॉप होगी मूवी। So that's a problem. Okay, और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज we'll stop here. There's no question. भगवान तो इम्पोर्टेंट है। भगवान क्या है? इम्पोर्टेंट है। वो तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमारे प्रति, हमारे बच्चे के प्रति कुछ तो कर्तव्य या कुछ तो नियम या कुछ तो धर्म है। हाँ, कर्तव्य तो है ही। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कर्तव्य छोड़ दो, मगर कृष्ण कह रहे हैं कर्तव्य करो, ये समझ के कि सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। वो कर्तव्य इस कर्तव्य से ऊपर है। That's what we have to understand. इसलिए भगवान की सेवा में आपकी लाइफ रुकावट नहीं बननी चाहिए। जितने भी कर्तव्य है ना, छोटे छोटे, जॉब, फैमिली का पालन करना, ये भी ड्यूटी है। भगवान की सेवा करने भी ड्यूटी है, मगर वो ड्यूटी, उस ड्यूटी में ये ड्यूटी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। इस तरह लाइफ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा, ठीक है, काम करना कर्तव्य है नहीं, जॉब, पैसे कहां से आएंगे, फैमिली कहां से पालन होगी। मगर जॉब इतना काम नहीं करना चाहिए कि 24 घंटे काम ही करते जा रहे हैं, सेवा ही छूट गई। हमें कर्तव्य इस तरह पालन करने चाहिए संसार के कि वो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। अनुकूल मीन्स फेवरेबल हो, अनफेवरेबल नहीं बने, रुकावट नहीं बन जाए चीजें। दैट्स व्हाट इज द आर्ट ऑफ वर्क, कर्म। कर्तव्य करते रहो अपना। बेस्ट कर्तव्य है हमारा बच्चों के प्रति कि उनको डिवोटीज बनाना, वो बेस्ट कर्तव्य है। वो माता नहीं है जो अपने बच्चे को भक्ति ना दे, वो पिता नहीं है जो अपने बच्चे को भक्ति ना दे, वो पुत्र नहीं है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। शास्त्रों में लिखा है वो पुत्र मूत्र है, पुत्र नहीं है। अब वो माता पिता नहीं है। इसलिए माता पिता का असली कर्तव्य अपने बच्चों को भक्ति देना।
हमारा असली कर्तव्य अपनी फैमिली के लिए कि उनको धीरे धीरे भक्ति में लाना, वो असली कर्तव्य है। बाकी सब तो चलता रहेगा, खाना पीना तो वो तो जुगाड़ है, वो कर्तव्य जुगाड़ समझते हैं, वो जुगाड़ ही है बस। किसी तरह पैसे कमाओ, थोड़े बहुत लाइफ चलाओ और अपना एम पूरा करो बस। यू सी दैट्स द आइडिया। ये हम इस डिवोटी गीता के स्टूडेंट इस तरह देखते हैं। वो कर्तव्य भी नहीं है, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं। वो तो भी आप साथ में रह रहे हो तो ठीक है, एज अ ह्यूमन कोई साथ में रह रहा है तो उसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। तो हम केयर कर रहे हैं, ठीक है भी। अगर मान लीजिए कोई आपके साथ रह रहा है तो उसकी केयर तो करेंगे ना हम नेचुरली। आपका कोई फ्रेंड भी रह रहा है तब भी उसकी हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे? वो तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ड्यूटी तो केवल भगवान के लिए है हमारी। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सिंपल है, नहीं है? तो जो आप पैसे कमाओ अपने काम से, उसको भगवान की सर्विस में लगाओ थोड़ा सा। मान की गीता खरीद के बांट सकते हो दोनों दूसरों को। मैंने बताया था अगर आप गीता खरीद लो बड़ी सारी, लोगों को गिफ्ट दे सकते हो गीता, और अच्छे पैसों का यूज है। प्रीचिंग में लगा सकते हो अपने पैसे, भगवान की डिवोटीज को दे सकते हो, वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। सो इस तरह से हमारा कर्तव्य है सब कुछ भगवान से जोड़ देना बस, और कुछ नहीं। बाकी सब माया है, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? ऐसे ये लाइफ है और कुछ नहीं है। Okay, so we are going to stop here. There is no question. कोई फीमेल्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछती, दैट्स ऑड। क्या दिमाग नहीं है क्या उनमें? दिमाग नहीं होता क्या? संसार में बहुत से लोग दुखिया है। ये दुखिया इसलिए कि मेंटली स्ट्रेस, मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि टेंशन, वरी, फियर। तो क्वेश्चन क्या है? तो ये उसके ऊपर ये मेंटली उसको टेंशन आके वो लोग दुखी है। नहीं तो क्वेश्चन क्या है? उसका इलाज क्या है? ये खुद ही एक डिजीज है क्या? ये खुद इलाज तो मैंने बता दिया अभी। इस संसार में टेंशन लेना वो बच्चे लेते हैं। संसार में कुछ चीज है ही नहीं जो आपको टेंशन दे सकती है। जो आत्मज्ञानी है, जो भगवान कृष्ण को जानता है, उसके लिए कुछ चीज टेंशन की चीज नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ क्या है, अनित्य है। अनित्य है नहीं है, दुख आते हैं चले जाते हैं। सुख जिस तरह सुख अपने आप आते नहीं आते, और फिर अपने आप चले भी जाते हैं सुख, उसी प्रकार दुख अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। ये सारी चीजें तो आती जाती रहती हैं, कौन सी बड़ी बात है। सो अगर हमें संसार की टेंशन से टेंशन हो रही है, इसका मतलब अभी आपने गीता समझी नहीं, हमने समझी नहीं। सो गीता समझ लोगे तो टेंशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ एक ही टेंशन है हमें कि संसार से बाहर कैसे निकले, है नहीं। अगर आप जेल में बंद हो तो आपकी एक ही टेंशन है, क्या टेंशन है? कोई जेल से बाहर निकलना है बस। अब जेल में लड़ाई हो रही है, जेल में जो भी हो रहा है, भाड़ में जाओ यार, जेल से हम तो बाहर निकल रहे हैं, है नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम जेल में हैं, हमें लग रहा है हम बहुत अच्छी जगह पर हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, ये परमानेंट जगह है हमारी। अब परमानेंट है तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हमें नॉलेज नहीं है ना, हमें ज्ञान ही नहीं है भगवत गीता का, तो इसलिए उल्टा पुल्टा सोच के हम दुखी होते जा रहे हैं। एक डिवोटी दुखी नहीं होता, उसका तो गोल सेट है ना, उसको निकलना है। भैया जो भी होता रहा, मुझे लेना देना, मैं तो निकला, मैं तो चला, दैट्स ऑल। जो भी करना है करो, तुम्हें सुनना है सुनो, वरना टाटा बाय बाय, पड़े रहो यहाँ पर, हमें क्या लेना देना है। सो डिवोटी नहीं है, ठीक है, नहीं ठीक है, कोई टेंशन की क्या बात है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मरे को ही ना, मृत्यु होगी ना मैक्सिमम से मैक्सिमम, यही हो सकता है। मगर हमें पता है मरते भी नहीं, आत्मा नित्य है, मैं मरूंगा थोड़े ना, उसकी भी टेंशन नहीं है। और क्या हो सकता है लाइफ में, और क्या हो सकता है? पैसे कम हो जाएंगे, गृहस्थों को टेंशन होती है पैसे कम हो गए, हो पैसे कम होते हैं हार्ट बीट कम हो जाती है, पैसे बढ़ते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है नहीं। धन से डिवोटी को कोई टेंशन ही नहीं है पैसे की, ठीक है, पैसे कम, क्योंकि उसको पता है कि देने वाले कौन है, कृष्णा।
आप कितनी मेहनत कर लो, आपको एक 40 कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। भगवान नहीं चाहते कुछ नहीं मिलेगा, भगवान चाहते हैं तो सब कुछ मिलेगा, वो भी टेंशन खत्म। क्योंकि हम भगवान के शरणागत है ना, भगवान पे डिपेंडेंट है। सो कृष्ण हमारी लाइफ केयर कर रहे हैं, हमें पैसे की भी टेंशन नहीं है। और तो और क्या टेंशन होती है? कोई बीमार पड़ जाए, है नहीं, घर वाला या मैं बीमार पड़ जाऊं तो टेंशन होती है, हाय क्या होगा क्या होगा। वेल, उसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि शरीर तो बीमार होगा ही होगा। शरीर को कितना स्वस्थ रख लोगे? पॉसिबल नहीं है आप परफेक्टली हेल्दी रह सकते हो। ये बीमार होगा, ये बुढ़ापा आएगा ही आएगा, ये नेचुरल है। सो जो चीज स्वाभाविक होगी उसके लिए रोना क्या, वो तो होगा ही होगा। नहीं तो कोई दुखी होता है कि हाँ मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या होगा? बूढ़े तो होंगे नहीं, कौन सी बड़ी बात है, वो हो गए बूढ़े, दैट्स ऑल, फिनिश। सो इसलिए डिवोटी का नॉलेज है गीता की, इसलिए कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, एब्सोल्युटली टेंशन लेस। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति, कृष्ण कह रहे हैं। जो ब्रह्मभूत स्थिति पे है, ब्रह्मभूत मतलब जो कृष्ण को जानता है, जो जानता है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं, प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा हैप्पी रहता है। अगर टेंशन हो रही है इसका मतलब आप कृष्ण को जानते ही नहीं, गीता को नहीं जानते, कोई टेंशन। बल्कि टेंशन को भी टेंशन है कि इसको टेंशन क्यों नहीं हो रही। डिवोटीज तो ऐसे होते हैं यार, इसको टेंशन ही नहीं होती, कभी टेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है नहीं। तो पांडव थे, पांडव को टेंशन थी, पांडव लड़ रहे थे ना कौरवों से, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, इतने बड़े बड़े योद्धा, पांडवों को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कौन था उनके साथ? यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर। तो कृष्ण हमारे साथ है, हमें विश्वास है। जहां कृष्ण है न वे भक्त प्रणश्यति, उनके भक्त कभी भी नाश नहीं हो सकता, ये हमें विश्वास है। क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की गीता पढ़ रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो टेंशन किस बात की? टेंशन होना मतलब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है नहीं? हो गया नहीं हो गया? एक बात समझ आ रही है? तो अगर बच्चा टेंशन करेगा तो पापा मम्मी कहेंगे तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें यकीन नहीं हम तुम्हारे साथ हैं? तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। तो टेंशन होना ही मतलब आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान हमारे साथ है। यही प्रूफ करता है कि हमें भगवान का अनुभव ही नहीं है। तो अंडरस्टैंड? इसलिए जिसको अनुभव है उसको टेंशन की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हो नहीं सकता। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्ण।